जी साहब। मैं सूबेदार प्रगट सिंह, नेशनल प्रधान साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, मेंबर फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन, पत्रकार बंधु का इधर मैं अपने हृदय के आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप लंबे समय से जो हमारा ये मोर्चा चल रहा है 20 फरवरी से, तब से आप लोगों ने इतना काम किया है कि हमारे दिल में आपकी जगह बन गई है। हम चाहते हैं आप लोग हमारे दिल में हमेशा रहेंगे, हम रहें ना रहें फिर भी आपकी याद जो है वो हमारे पास रहेगी। दूसरी बात, कभी कभी हमें कई लोग और पत्रकार भी सवाल कर देते हैं कि जो बड़ा मीडिया है वो तो आया कोई नहीं। अरे भाई साहब, जो गोदी मीडिया है, जिसको नाम दिया गया है गोदी मीडिया, वो यहाँ किस लिए आएगा? उसने अभी वो सामने 10 लड़के आए थे और 20 बड़ा मीडिया था, ABP, जी न्यूज़ सब आया हुआ है। वो इसलिए आया होगा कि वो खुमाशदीद होंगे जिनके पास वो आया होगा। किसके खुमाशदीद होंगे ये आप जानते हो। भाजपा गवर्नमेंट सिर्फ मोदी जो चाहता है इसलिए आया होगा, तो हम उसकी तरफ नहीं जाते। हम आपको मानते हैं कि आप लोगों ने इतना हमारा साथ दिया है और हमारे लिए खून पसीना बहा दिया आप लोगों ने इतनी गर्मी में। आज पूरे हिंदुस्तान में साबका सैनिक जो हैं वो सचेत हो गए हैं। बेशक वो यहाँ जंतर मंतर पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जानकार हुए हैं तो वो सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत हुए हैं और किसी के बलबूते पर नहीं। तो मैं आप लोगों का इसीलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि कल जो इतना बड़ा हमारा प्रोग्राम था, लाखों लोग आए हुए थे हमारे साबका सैनिक, जिनके लिए आप लोगों ने एक जगह नहीं घूम घूम कर उनसे संपर्क किया और बाइक लिया। यही आपकी बहुत बड़ी हम बड़ा एहसान मानते हैं। और पूरा जो कल का प्रोग्राम था वो हमारा सफल हुआ है। हम ऑल इंडिया से जो पूर्व सैनिक यहाँ पर पधारे थे, यूनियनें आई थी, मैं अपनी तरफ से फेडरेशन की तरफ से हमारे प्रधान अर्जुन सिंह राठौड़ साहब की तरफ से सभी पूर्व सैनिकों का और साथ ही मीडिया का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। हाँ जी, मैं सूबेदार मेजर SP सिंह गोसल, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नैशनल एडवाइजर, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसीएशन का सीनियर मीत प्रधान होने के नाते मैं पूरी फेडरेशन की लीडरशिप वालों
पूरे मीडिया, सोशल मीडिया जिन्होंने हमारे को कवरेज दिया है 20 फरवरी से, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आपके मीडिया के माध्यम से जो पूरे देश के साबका सैनिकों को जागरूक किया है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ही ਵੱਡਾ ਅਨਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ योगदान ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਵੱਡਾ योगदान ਨਿਭਾਇਆ है। क्योंकि ਜਿਹੜਾ साडा 20 फरवरी तो जहाँ पर धरना लगा था, 20 फरवरी में भी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने शुरुआत किया था, उसका आप लोगों ने साथ दिया, पूरे देश के साबका सैनिकों ने साथ दिया, बहुत बड़ा इकट्ठ हुआ था। अभी जो मोर्चा हमने जब के फेडरेशन के हवाले कर दिया है, 9 अप्रैल से फेडरेशन बनी, उसके बाद 31 मई से हमने हैंड ओवर कर दिया है। और फेडरेशन के हैंड करने के बाद भी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी को जो योगदान पाया था, उससे भी 10 गुना ज़्यादा कल 23 जुलाई वाली रैली दे विच योगदान पाया, जिहदे वास्ते असी पूरे देश के साबका सैनिकों नूं, वीर नारियां नूं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इतनी गर्मी के मौसम के भी तुसी अपना पसीना बहा के जहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन इस बात की हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 1 महीने से पहले से ही प्लान था 23 जुलाई का। इस बात का हमारे साबका सैनिकों के मनां दे विच रोष है, पॉलिटिकल पार्टियां के अगेंस्ट, नॉट ओनली बीजेपी, कांग्रेस इंक्लूडिंग, जिन्होंने हमारे पैरेलल कल का प्रोग्राम किया है। और इसका हमारे को खदशा है कि जैसे हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक्सेप्शनल विंग है, उस विंग के जो इंचार्ज है अधिकारी होंगे है, सानू खदशा है कि जो कल का प्रोग्राम प्री प्लान योजनाबद्ध तरीके से हमारे अधिकारियों ने ये रखा, राहुल गांधी के नारे लगाए, जबकि राहुल गांधी जहां आया भी नहीं। और जो हमारे विरोधी हैं या कुछ सोशल मीडिया ने भी ये प्रचार किया कि ये जो धरना कांग्रेस का था, साबका सैनिकों का नहीं है। मैं उस सोशल मीडिया को, उन एजेंसियों को, या वो जो विरोधी पाएंगे हमारे ही भाई हैं, गुमराह हुए हैं, मिसगाइडेड हैं, किसी लालच में आके अपने ही जथियों जवानों के संघर्ष के पिठ के सुरा मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मैं चेतावनी दिंदा है। और जेडे एका की गल करते हैं कि हम इकट्ठे होए, कभी भी समुंदर जो है, अभी फेडरेशन है एक समुंदर बन चुकी है। 130 जथेबंदियां ने ऑलरेडी सानू सपोर्ट दी सी, और कल जो है 23 जुलाई को कम से कम 50 से ज़्यादा जड़ियाँ जथेबंदियां ने सानू सपोर्ट दी है, समर्थन लेटर दिया है। अभी फेडरेशन एक समुंदर बन चुकी है। समुंदर कभी नदी में नहीं जाता है, नदी समुंदर में आती है। अभी जो नदी बच गई हैं इस समुंदर में आने, समुंदर में तो एक दिन आना ही पड़ेगा नदी को, कब तक बांध बना के रखेंगे। इसलिए वो छोटी छोटी जो नदियाँ नाले हैं, उनको हमारी अपील है, अगर तुम वाकई जेसीओ जवानों के हकी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आओ इकट्ठे होकर एक झंडे के नीचे संघर्ष करें। और अलग अलग से जो प्रोग्राम लिख रहे हो, जैसे 6 अगस्त का, पहले 12 मार्च का लिखा था, फिर आप बोल रहे हो कि जेसीओ जवान हम इकट्ठे हों, जबकि एक साइड में समुंदर है, एक साइड में नदियां नाले हैं 2-3। उनको हमारी अपील है, अभी भी आप सुधरो, जेसीओ जवानों के साथ मिलो, अपने हक लेने हैं, ना कि सरकारी एजेंसियां या अफसरों के पिट्ठू बन के इस संघर्ष के विच पिठ दे विच सुरा मारने की कोशिश करो। ये संघर्ष बार बार नहीं होंगे, इतिहास गवाह है। कोई भी संघर्ष होया, भाई आज़ादी का संघर्ष होया, किन्ने के लोग तुरे सीगे शहीद भगत सिंह ना, राजगुरु सुखदेव ना, फिर भी देश आज़ाद हुआ। हमारे को इस बात का कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलानी कि हमारे साथ कम है, हम 28 लाख साबका सैनिक है जहाँ पर 50,000 ही पहुँचे हैं। नहीं, हम पॉजिटिव रहना है, पाए 50,000 है या 1 लाख है, क्योंकि संघर्ष में हमेशा 100% कोई भी सोसाइटी किसानी संघर्ष हुआ था, उसमें भी 2-3% ही किसानों ने हिस्सा लिया था। और सबके लिए अपनी ज़मीनें, अपने वो 3 काले कानून रद्द करवाए, फ़ायदा सबको हुआ। इसी में इस संघर्ष में भी जो संघर्षशील योद्धे हैं वो संघर्ष कर रहे हैं और हमारा साथ दे रहे हैं। और हमारे को उम्मीद है कि
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ सैनिक ਤੁਹਾਡੇ सोशल मीडिया के थ्रू जागरूक होकर हमारे समर्थन में आएंगे। रही बात पैसे की, हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का, किसी संस्था का नाम नहीं लेना चाहता, आरोप लग रहे हैं कि कल 30,000 आदमी आया, 100 बंदा एक ने दिया होगा तो 30 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया। अभी उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग जो 6 अगस्त की रैली कर रहे हो, 1 लाख बंदा इकट्ठा करने की प्रचार कर रहे हो, तो क्या वो 1 लाख बंदा इसलिए इकट्ठा कर रहे हो पैसा इकट्ठा करने के लिए? तो आपको भी तो फिर 1 लाख या 100 देगा तो कितना हो जाएगा? 1 करोड़ हो जाएगा। कोई भी संघर्ष चलते हैं, आज तक जब तक साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने मोर्चा चलाया, कभी किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया, कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, स्टेज के ऊपर अनाउंस नहीं किया, लेकिन वॉलंटियर तौर पर जो पैसा दिया है उनको प्रॉपर रसीद दिया गया। उसके बाद 31 मई के बाद फेडरेशन के बाद है, फेडरेशन के पास हिसाब किताब है। जो साबका सैनिक के पास पैसा आया हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था, जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पास पैसा है एक एक पैसे का पाई का हिसाब किताब दिया जाएगा फेडरेशन को। फेडरेशन रजिस्ट्रेशन होने जा रही है, जैसे ही फेडरेशन रजिस्ट्रेशन हो जाती है एक एक पाई का जरा पैसे का हिसाब किताब दिया जाएगा। दूसरा, हमारे ऊपर ये भी ब्लेम लगे कि साबका सैनिक फेडरेशन को हैंड ओवर करके भाग जाएगी। पंजाब वाले ने मोर्चा शुरू किया, पंजाब वाले भाग जाएंगे। ना तो पंजाब वाले भागे, ना संघर्ष कमेटी भागी, ना पैसा लेके भागे। पैसा भी जहाँ है और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी भी जहाँ है। जैसे हमने शुरुआत किया, हमने प्रण किया था, हमारे मिस्टर मोहन रंजन चेन्नई वाले जेसीओ जवान वेटर एसोसिएशन वाले 10 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं मोटे ना मोटा जोड़ के। हमारे जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल, हमारे स्पोक्स पर्सन मिस्टर नलन तलवार, हमारे बापू प्रगट सिंह जी जेडे साडे नेशनल प्रधान ने, साड़ी हमेशा शुरू से यही सोच सी कि एक दिन हमने साझा मोर्चा बनाना है, फेडरेशन बनानी है। वो सपना हमारा पूरा हुआ है आज, और उस सपने को हम लेके चल रहे हैं। मकसद नहीं है कि सरकार हमारी मांगे मानती है या नहीं मानती, सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है आज हमने अधिकारियों से टेबल, मंच और माइक छीना है। सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। आगे संघर्ष हमेशा लंबे चलते हैं, किसानी संघर्ष भी तुझे देखा होगा। हमारे को इस बात की चिंता नहीं है कि कल हमने इतना बड़ा प्रोग्राम किया, सरकार हमारी बात सुनने नहीं आई। हमने कभी भी साबका सैनिकों ने मोर्चे तो पीछे नहीं हटे पायो, दुश्मन देश का मोर्चा होए। हमारे देश से संवैधानिक तरीके से हम सरकारों से मांग कर रहे हैं। हम सरकारों के दोषी नहीं है, हम सरकारों को दुश्मन नहीं है, हमने चुनी हुई सरकारें हैं। कुछ लोग हमारे ऊपर भी पॉइंट कर रहे हैं कि कल कांग्रेस का धरना था, जब 15 में कांग्रेस की सरकार की तब भी हम धरने में बैठे थे, लेकिन उस टाइम हमारी वागडोर हमारे अधिकारियों के हाथ में थी, संख्या बल उनके साथ था, इसलिए उसका मिसयूज हुआ। अधिकारियों ने सरकारों के साथ मिली भुगत करके खुद बेनीफिट लिए, जिसके रोस वजों अज साडे जेसीओ जवानों सड़कों के बहन से मजबूर होना पिया। ਇਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ और ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ बीजेपी ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ठीक है, बीजेपी सरकार ने सानू वादना कॉन्फ्रेंस दिया, पैसा भी लॉट किया 42,000 करोड़ 23,000 करोड़, लेकिन वो पैसा गया कहाँ? बंदरबाट हुई है। जिन अधिकारियों को वादना कॉन्फ्रेंस पैसा मिलना नहीं चाहिए था उनको मिला, और जिनको मिलना चाहिए था जो प्री मेचर आ जाते हैं 16-17 साल की सर्विस में, जो हमारे वीर नारियां जेडे कम एज में शहीद हो जाते हैं, जैसे कारगिल से आप देखा होगा 5-7 साल 8-9 साल वाली सर्विस वाले ज़्यादा शहीद होए। वो शहीद परिवारों नूं ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਰਵਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ORP1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀ ਮੇਚਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ, जेसीओ रैंक ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਓਨਲੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ कैप्टन ਨੂੰ नहीं होया, शहीद परिवारों ਨੂੰ नहीं होया। लेकिन वो पैसा गया कहाँ? यही तो सरकार से हम पूछना चाहते हैं। हमारी मांग इक्वल MSP, इक्वल डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल पे फैक्टर, और ਜਿਹੜੀ ORP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ एक ही ਮੰਗ है कि 3 जजों की रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाई जाए, समाबद्ध किया जाए, 3 महीने के विच रिपोर्ट सौंपे, हम भी अपना पक्ष रखें, अधिकारी भी अपना पक्ष रखें, अगर उनकी पेंशन में कहीं कमी रह गई है तो भी अपना पक्ष रखें। वो जो कमेटी ये निर्णय लेगी कि वाकई जेसीओ जवानों के नाल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, अनजस्टिस हुई है,
वो कमेटी रिपोर्ट सौंपे सरकार नू और सरकार आगे निर्णय ले, उसके लिए 3 महीने का, इतनी हमारी मांग है सिर्फ। लेकिन कल इतना बड़ा कष्ट करने के बावजूद भी, जबकि संसद का होगा था, लेकिन जो लीडरशिप ने बड़ी अपनी सूझबूझ दिखाते हुए, क्योंकि हमारे को संसद मार्च का परमिशन नहीं मिला, लेकिन जो पब्लिक आई थी गांव से दूर दराज से, वो इसी प्लानिंग के साथ आई थी कि हम संसद मार्च करेंगे, लेकिन परमिशन ना मिलने की वजह से हम कानून के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए हमने संसद मार्च नहीं किया। लेकिन फिर भी कुछ साथी जिन्होंने मना दे ज़्यादा रोज सीखा, उन्होंने कोशिश किया मार्च करने की, वहाँ पर प्रशासन द्वारा रोका गया। बिल्कुल किसी अनहोनी घटना से बचते हुए साढ़े लीडरशिप ने बढ़िया तरीके से डील किया और जो वहाँ पर ही कहानी ख़त्म हुआ और एक सरकार को चैलेंज दिया कि अभी तो हमारी एक अंगड़ाई है, अभी एक ट्रेलर है, अगर जरूरत पड़ी तो हमारे को संसद मार्च भी करना, गिराव नहीं। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ है संसद का गिराव नहीं हुआ, हम भी नहीं करना चाहते, लेकिन रोज मार्च करेंगे संसद की तरफ। अगर इसकी जिम्मेवार सरकार होएगी, अगर सीमाबंद समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ना बुलाया गया, साड़ी मंग ना मनी गई, तो आने वाले समय ਦੇ ਵਿੱਚ साड़ी जो फेडरेशन है कोई बड़ा कोर्स एक्शन भी लिख सकती है। उसका मैं अभी फेडरेशन में मीटिंग के बाद ही हम बताएंगे, लेकिन मैं साबका सैनिक संघर्ष कमेटी नेशनल लीडर होने के नाते ये मैं दसना चाहता कि ये भी एक्शन हम ले सकते हैं कि पूरा बात जाम कर देंगे संवैधानिक तरीके ना। इस करके सरकार ने साड़ी ये अपील है कि जल्दी तो जल्दी साढ़े साबका सैनिकों की मंग वाल ध्यान दिता जाए। दूसरा, जो मीडिया की बात कर रहे हो, एक बने कांग्रेस बीजेपी वाले या होर भी जिन्नियां पोलीटिकल पार्टियां ने अपने आप को देशभक्त कहंदियां ने, और मीडिया भी कहता कि असं देशभक्त हैं, और एक बने कांग्रेस का 200 बंदा बैठा हुआ था और उनको पूरा मीडिया में दिखाया गया, टीवी चैनलों पे दिखाया गया, क्या कांग्रेस या पोलीटिकल लीडर ही देशभक्त हैं? जहाँ पर जो लाखों की संख्या में हमारे साबका सैनिक आए थे, वो क्या हैं? वो देशद्रोही हैं, अपने हक मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके ना मांग रहे हैं, 20 फरवरी से बैठे हैं, उनको क्यों नहीं मीडिया ने कवर किया? बड़ा रोष है हमारे साबका सैनिकों ने मना दे विच। क्या एक 200-250 बंदा आके बैठा है, उनको कवरेज दे रहे हो तुसी, और जहाँ पर लाखों की तादाद में हमारे साबका सैनिक आए हैं, किसी भी एक चैनल ने, नेशनल चैनल ने हमारे को कवर नहीं किया। बहुत रोष है हमारे मनों में कि ये ही हमारी देशभक्ति है। खाली तुसी कोई शहीद की डेड बॉडी आती है, वहाँ पर जाके एक दिन के लिए रोष प्रकट करते हो, वो खाली एक दिखावा है। कल हमारे को साबित हो गया है, कहीं जो साबका सैनिक हमारे बच्चे आज कीर्ति चक्र आए हुए हैं, जीते जी जिन्होंने कीर्ति चक्र का सबसे बड़ा जड़ा युद्ध मेडल है वो भी आए हैं, और भी हैं बहुत कल जो आए थे, सूर्य चक्र, कीर्ति चक्र, सेना मेडल। वो क्या है? वो देशभक्त नहीं है। ये पॉलिटिकल पार्टियों के लीडर ही ज़्यादा देशभक्त है जो सारे देश को बेच के खा रहे हैं। ये हमारी गुजारिश है आपके सोशल मीडिया से, हम फिर दोबारा बहुत धन्यवाद करते हैं। गोदी मीडिया, नेशनल मीडिया ने नहीं कवरेज किया हमारे को, लेकिन आप लोगों की पावर, शक्ति की वजह से आज हम एक हुए हैं। सब पूर्व सैनिकों का भी धन्यवाद बनता है, जिस तरह से आपकी एक कॉल पे जंतर मंतर को पूरा जनसैलाब में बदल वो दिया। तो मैंने कर दिया। फिर मैं दोबारा हमारी फेडरेशन की कॉल के ऊपर कल जो जितने जेसीओ जवान, साबका सैनिक, वीर नारियां आई हैं, जितनी संख्या में हमारे को उम्मीद थी उससे भी ज़्यादा, हमारी उम्मीद से ज़्यादा जड़े साबका सैनिक पहुँचे हैं। लेकिन इस बात की हमारे को खेद है कि हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए, क्योंकि या जंतर मंतर की जगह आधी जड़ी या कांग्रेस को लाट कर दी और आधी हमारे को, जबकि हमारा कट बहुत ज़्यादा था, उनका 200-300 था। उसकी वजह से हम उनको अकोमोडेट नहीं कर पाए, सीटीज अरेंज नहीं कर पाए। हमारे साबका सैनिक कांग्रेस दी रैली दियाँ खाली कुर्सियाँ देख के, पंखे कूलर लगे हुए देख के, बुजुर्ग जड़े गर्मी नहीं सहा सकते थे, वो इधर आके बैठ गए, और उनको कांग्रेस की रैली के में मिलाया जा रहा है कि कांग्रेस ही हैं। वो हमारे साबका सैनिक थे, जगह की कमी के कारण इधर बैठे थे। हमारे जितने भी साबका सैनिक कल आए थे, किसी कांग्रेस रैली के साथ उनका कोई मतलब नहीं था, वो आए थे अपने हकी मंगों के लिए। इसलिए जो भी ऐसा भंडी प्रचार हो रहा है, उसका हम खंडन करते हैं। थैंक यू।
भारत माता की भारत माता की भारत माता की सैनिक एकता सैनिक एकता सैनिक एकता अभी नहीं तो अभी नहीं अभी नहीं तो अभी नहीं केंद्र सरकार हाय 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 केंद्र सरकार हाय 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो और हमारे